नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अभी दिल्ली सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नसीहत दी है और उन्हें ये कहा है कि जो दूसरे देशों से शरणार्थी आए हैं, गैर मुस्लिम शरणार्थी आए हैं, उनके बारे में आखिर वो क्या कर रही है, क्या उनका संज्ञान वो ले रही है, या क्योंकि उनके विषय में उनको बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि उनके पास ना तो बेसिक खाना है, ना यहाँ रहन सहन के लिए उनके पास कोई बुनियादी सुविधाएं हैं, ना उनके पास साफ़ पानी है, ना कपड़े हैं, ना लत्ता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अमानुतुल्लाह को देखा होगा, वो मुफ्त की खैरात बांटते हुए उन रोहिंग्या मुसलमानों को बस्तियों में देता हुआ नज़र आया। और कई रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो वो बोले दिल्ली सरकार दे रही है। कपड़े भी दे रही है, चावल भी दे रही है, और दाल चावल सब्ज़ी सारी चीज़ें दे रही है दिल्ली सरकार, और यहाँ तक कि कपड़े तक दे रही है और पैसे तक दे रही है। तो मैं सबसे पहले तो अदालत से, माननीय अदालत ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर जो मजनू के टीले पे वो जो हिंदू रह रहे शरणार्थी अलग अलग जगह पे भी अगर रह रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक हालत है, जो बेसिक सुविधा है, उनसे वो महरूम क्यों हैं अभी तक। और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके ऑर्डर्स को अभी तक इन्होंने माना नहीं है। उनको बेसिक, हालांकि ये बहुत कम देखने को आया है कि कोई ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार जो हैं किसी गैर मुस्लिम के लिए माने जाएं या हिंदुओं के लिए माने जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कह भी दिया गया है तो मुझे इसमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि देर से ही सही कम से कम इनकी मानवता जागी और संज्ञान तो लिया। तो मेरे अब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस ताहिर हुसैन को बांग्लादेशियों का तस्कर माना जाता था, जो बांग्लादेशियों को भसाता था, तेज़ाब, पेट्रोल बम, यहाँ तक कि उसने गुलैल वगैरह तक बना रखी थी लोहे की, जिससे मंदिरों तक अटैक हो, मंदिर तक वो पहुंच जाए और लोगों के घरों में वो पेट्रोल बम, जैसे लोग गुलैल से पत्थर मारते थे, वो गुलैल से पेट्रोल बम को उछाल उछाल के लोगों को घर में जलाने का काम कर रहा था। तेजाब के नाम, गंगा जल के नाम पर तेजाब मंगाया गया। ये सब कहानी हुई और ये पार्षद था आप पार्टी का। और अमानुतुल्लाह जो आज बांग्लादेशियों के रहनुमा बन ज़मीनों पे ज़मीन जिहाद करवा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये बांट रहा है, क्या किसी सरकार ने उससे पूछा? उसका संज्ञान क्या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लिया? हाउ डेयर यू डिस्ट्रीब्यूट आवर पीपल्स मनी, हाउ डेयर यू टच द टैक्स पेयर मनी, throwing on to distributing to those who are culprit in their own countries, जो अपने देश में खुद गुनहगार हैं, जो भाग कर आए हैं रोहिंग्या, ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, ये जो बर्मा से आए हैं, म्यांमार से, वहाँ ये खुद कल्प्रिट हैं, वहाँ ये खुद खून खराबा करके आए हैं। कोई दूध के धुले नहीं हैं, ये कोई वहाँ सादर सत्कार और वहाँ पर कीर्तन भजन करके नहीं आए हैं। उनसे ये एक तो हमारे देश में बिन बुलाए मेहमान हैं, एक तो देश को इन्होंने जो एक अनाथ आश्रम जैसा बना रखा है कि कोई भी घुसपैठिया आ रहा है तो उसके ये रहनुमा बन जाते हैं। ये अपने घर में क्यों नहीं बसा लेते उनको? पहले तो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करवाते हैं, आजकल आप देख ही रहे हैं। इसने पहले यूपी गवर्नमेंट की जो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी PWD की, उस पर कब्जा करवा रखा था इसने। वो तो भला हो योगी सरकार का जो उससे छुटवा ली, उनको अपनी ज़मीन क्यों नहीं दे देता? ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उच्च न्यायालय की, जो उच्च न्यायालय ने कम से कम मानवता के आधार पर संज्ञान लिया। ये रोहिंग्याओं की बस्ती में पानी भेजता है, खाना भेजता है, उनको 10-10 हज़ार रुपये बांटता है, फल फूल देता है, मदरसे खुलवाता है। ना जाने उन मदरसों से पढ़ के वो लोग क्या बन जाएंगे हैं। मतलब आज तक एक मदरसे से पढ़ा हुआ कोई ढंग का नहीं निकला। सोच इनकी वही कि गैर मुसलमानों को जीने नहीं देना। उत्तम नगर का आपने हाल देखा ही होगा, वहाँ फल और सब्ज़ी रेडी लगाने लग गए ये लोग, और वहाँ के व्यापारियों से तू मैं करने लग गए, उनको मारने को आने लग गए। दिल्ली दंगों में इनका नाम सम्मिलित था, जो हमारे देश में आके गैरकानूनी ढंग से नौकरियाँ करने लग जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी हमारे कई वाल्मीकि हिंदू हैं, उनकी ये नौकरियाँ खा जा रहे हैं। कई इन्होंने लोगों के जो छोटे छोटे ठेला व्यापारी थे, उनके बिजनेस ये खा जा रहे हैं, उनकी जगह ये आ जा रहे हैं। इनको 10-10 हज़ार रुपये क्यों मिल रहे हैं? ताकि ये केले सब्जियों का ठेला लगा लें। इनको ऐसा अमानुतुल्लाह बसा रहा है यहाँ पर। और हमारे जो लोग हैं, जिनका असली हक है इस जगह पे, क्योंकि भारत उनकी मातृभूमि है,
वो चाहे इंडोनेशिया का हिंदू हो या मलेशिया का हिंदू हो, वो किसी भी देश का हिंदू हो, उसका एक पैतृक जो देश है, भूमि है, वो भारत है। भारत के अलावा वो कहाँ जाएगा? इन्होंने तो हमसे छीन के 55-56 मुल्क ले लिए। अब जब इनको बंटवारा हो चुका था, 2-2 मुल्क दे दिए थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है इनको इतने किलोमीटर चलकर? पर ये सुनियोजित साजिश से इनको यहाँ रचाया बसाया जाता है। और हमारे जो लोग बेचारे आते हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपना सब कुछ, इवन उनकी लड़कियों की इज्जत लूट गई, उनकी कई लड़कियों को उठा के ले गए, कईयों को मार दिया, उसके बाद भी धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने वो मुल्क छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ आते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है? उनको मजनू के टीले, उनको उस जगह पे बसाया जाता है। मैं हिंदुओं से हाथ जोड़ के आग्रह करूँगी, अगर आपके पास आपके बेटे बेटियां अच्छी जॉब में हैं, सब कुछ बढ़िया है, अगर आपके पास एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा है जिस पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, या खाली पड़ी हुई है, तो मैं चाहूँगी कि आप इन लोगों को अपने वहाँ बसा लीजिए, चाहे देखभाल की या गार्ड की नौकरी में रख लीजिए। इन लोगों को आप काम दीजिए। अरे कितना ज़मीन हम लोग, अगर हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाएंगे, उससे अच्छा तो ये लोग हैं ना, इनके पास 4-4 5-5 बच्चे होंगे, ये लोग हमारे उसको देखेंगे, आगे ये लोग हमारी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे। ऐसे ही तो मिल बांट के लोग रहते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम किस काम के हैं बताइए? वो ज़मीनों पे आपके 2-2 बच्चे होंगे, वो कोई लंदन होगा, कोई अमेरिका होगा, कोई कहीं होगा, उस पर कब्ज़ा हो जाएगा, या फिर वो ऐसी ख़राब बंजर पड़े रहेगी। उससे अच्छा तो अगर आप डोनेट भी नहीं करना चाहते हैं, कम से कम इनको अपने वहाँ रख लीजिए और इस पे ये काम करें, उस लैंड पे ये काम करें। इनको कहिए कि आधा पैसा ये रख लें, आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो उनको रखने दीजिए। उनके बच्चों का कहीं गुरुकुल वगैरह में एडमिशन करा दीजिए। मेरी काम करने वाली है, मैंने उसके बच्चों का गुरुकुल में एडमिशन कराने की बात की हुई है और वो सार्थक होता नज़र आ रहा है। तो आप नहीं करवा सकते क्या? कितने लोग होंगे, उनके पास कितना पैसा होगा, आप लोग ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं अपने आसपास में थोड़ा बहुत करती हूँ, ठीक है, अपनी जेब से करती हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारा है, जो भगवान ने जिनको बहुत कुछ दिया है, वो लोग जो संपन्नता से थोड़ा ऊपर हैं, वो लोग ऐसा करिए कि जब आपके बच्चों का जन्मदिन हो, कुछ हो, तो एक कट्टा अनाज या कुछ लेकर वहाँ जाइए, उनको दीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी खाली जगह पड़ी है तो उनके रहने का अरेंजमेंट करें, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते, और वो भी ऐसी सरकारें जो क्रिप्टो ईसाई हो, क्रिप्टो मुसलमान हो, जो खाली हिंदुओं का नाम रख के हिंदुओं के नाम पे लाभ उठाने के लिए, रिजर्वेशन लेने के लिए हिंदू ऑलरेडी मुसलमान बन गए हों, ऑलरेडी क्रिश्चियन बन गए हों, लेकिन दिखावे के लिए हिंदू बन के हिंदुओं के पतन का कारण बनते हैं। और इन मुसलमानों की जो ये वहाँ से मार काट के आते हैं, ये रोहिंग्या, इनको यहाँ बसाने का, इस देश में कब्जा करने का, विभिन्न प्रकार के करतब करने का ये जो कर रहे हैं, इससे आप उम्मीद मत रखिए। चलिए, ये तो अच्छा है, संज्ञान लिया यहाँ बसाने का। ये लोग उनको बहाने ढूंढ रहे हैं, उनको ये हाई कोर्ट को भी ये देखना चाहिए ना, जो आज तक नहीं जागे, जिनके दिल आज तक नहीं पसीजे, जो कभी हिंदुओं का अच्छा नहीं चाहते, जो एनआरसी के लिए रोडों में बैठे रहते हैं। हमारे हिंदू सनातन के पंथ हैं, बौद्ध, जैन, सिख, जितने भी ये हैं, उनको यहाँ आने से रोकने के लिए एनआरसी का विरोध करने वाले, सीए का विरोध करने वाले, एनआरसी तो अभी हुआ भी नहीं था, लेकिन वो तभी करने लग गए थे जब वो हुआ नहीं था। ये वो लोग हैं, और हमारे देश में आके शाहीन बाग पे बस के जमुना पार बसते हैं। जमुना पार क्यों बसते हैं? वहाँ पर ताकि बाढ़ आए और कह दे कि हमारे कागज़ बह गए हैं। जितने पाकिस्तानी और रोहिंग्या हैं, ये जो गैर कानूनी ढंग से आते हैं, ज़्यादातर ये लोग बांग्लादेशी लोग जमुना पार जाके बसते हैं। और मैं यूपी सरकार से भी एक बात कहूँगी, आप अगर ये बात मेरी पुलिस वाले सुन रहे हैं तो आप ये बात जान लीजिए, जमुना पार के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-2 आइडेंटिटी, 3-3 आइडेंटिटी कार्ड हैं, और जब यूपी में और किसी जगह पे इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग वोट करने के लिए आते हैं। आप लोग सचेत हो जाइए, ये 2-2 3-3 आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं और नकली चाइनीज़ उंगलियां लगा के आते हैं
कि ताकि इनका पता न चले। ऐसी धांधली से चुनाव के वक्त में अगर आपको बचना है तो इन बातों का, मेरे द्वारा बोली गई बातों का संज्ञान ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये पक्का खबर थी। एक भैया ने मुझे बताया था कि उन्होंने पूछा, जिसके साथ वो बिज़नेस कर रहे थे जमुना पार्क में, उन्होंने पूछा कि अरे भैया ये लोग कहाँ गए हुए हैं? तो बोले अरे इलेक्शन है, पिछली बहुत पहले की बात है, तब मैंने इत्तला कर दी थी, मैं शूटिंग में थी, तभी भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया भारतीय होने का। मैंने इत्तला कर दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी न्यूज़ चैनल वालों को भी करी और कुछ प्रशासनिक लोगों को भी करी। वो लोग पकड़े गए, शायद ऐसा भी हुआ था, कुछ लोग पकड़े गए थे ऐसी धांधली करते हुए। तो ये लोग इसी प्रकार का यहाँ कार्य करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जिहाद, आप ये यहाँ रहकर आपकी बेटियों से शादी करना, इस तरह के जिहाद बहुत कर रहे हैं। और दंगों में इनका नाम शामिल होता है। दिल्ली दंगों में ये ताहिर हुसैन के साथ शामिल थे। ये सब आप पार्टी से कनेक्टेड थे। जो लोग ऐसे हों उनसे अदालत ऐसी अपेक्षा भी कैसे रख रही है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। जबकि उनको ये करना चाहिए था, एक कमेटी बिठाकर, एक गैर पार्टी की कमेटी बैठाकर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस होते, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम परस्ती ना करते, जो मानव अधिकार पे, जो मानव अधिकारों की परस्ती करते। और मानव अधिकार ऐसे नहीं कि केवल मुसलमान है तो उसके मानव अधिकार दिखाई देंगे। मानवता के आधार पर मानव अधिकारों की बात करने वाले, जैसे मैं हूँ, मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हूँ, तो ऐसे लोगों को रखते, एक कमेटी बनाते और उन लोगों का ब्यौरा लेते और प्रधानमंत्री आवास में इन लोगों को आवाज़ दिया जाता। और जो झोपड़पट्टी में वो रह रहे हैं, उनकी झोपड़ियाँ जला के उनको बाहर खदेड़ा जाता, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं। हमने नहीं बुलाया उनको, वो क्यों आए यहाँ पर? हमने कहा था उनको आने को, यहाँ पर मरते मर जाते, बहुत लोग मरते, अपने घरों में मरते, उनके 56 इस्लामिक मुल्क है वहाँ मरते, तो यहाँ क्यों आए वो? हमने तो नहीं बुलाया। ये 8-8 10-10 बीवियाँ बच्चे लेकर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर आके भीख मांगने का काम करेंगे। हमारे जो लोग हैं लोकल, वो भीख नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेंगे। इनको हम भीख देंगे, इनको हम दया करेंगे, इन पे ये वहाँ से 140 लोगों को, हिंदुओं को, बौद्धों को मार के आएंगे, उनकी लड़कियों को रेप करके आएंगे, इनको हम यहाँ पालेंगे। इनको ताहिर हुसैन हमारे टैक्स के पैसों से पैसे देगा, वो अपनी बेटी की शादी कर देना इनसे। ऐसे लोग हैं ये। अंकित शर्मा को मार दिया, इतने सारे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स वहाँ पर ताहिर हुसैन के घर में मिले, इतने लोगों की लाशें मिली, नालियों में फेंक दिया गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये कौन थे करने वाले? कितने चाकू मारे गए? ये कौन थे इतना करने वाले? ये सब रोहिंग्या मुसलमान थे इनके साथ। और मैंने पहले भी बात कही थी, आप वीडियो में देख लीजिएगा। और कितने लोग थे जो कह रहे थे इस्लामिक मुल्कों से हमें ये है कि हमारा साथ दें, यहाँ पर भारत में भारत को डोमिनेट करने के लिए, सबक सिखाने के लिए। ऐसे तो ये लोग हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। ये आपको खबर बतानी थी। और हिंदू अगर ऐसी पार्टियों पर विश्वास रखते हैं तो अपने ही पतन का कारण बनते हैं। इन पे भरोसा करना अपने पतन का, अपनी चिता का सामान इकट्ठा करने बराबर है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जो भी आप सोचते हैं वीडियो कमेंट में रखिएगा, और वीडियो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।